चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी जोशी के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संचालन कार्य का स्टेशन रोड स्थित मालू भवन पर सोमवार को दोपहर में पूर्व यूडीएच मंत्री सृजन कृपलानी ने फीता काटकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ मां भारती, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर कृपलानी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देश की राष्ट्रीयता, सुरक्षा व अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला निर्णायक चुनाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन व अन्य विपक्षी पार्टियों के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गत 55 माह के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के उत्थान व देश के सर्वांगीण विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद को समाप्त करने के लिए देश के दुश्मनों को करारा जवाब देते हुए दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को सुदृढ़ किया है। कृपलानी ने पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, निम्बाड़ा क्षेत्र के शक्ति केंद्रों के प्रभारियों एवं बूथों के अध्यक्ष व सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह संगठित रूप से चुनाव अभियान में सक्रियता के साथ जुटकर राष्ट्रहित में पुनः केंद्र में नरेंद्र मोदी के सशक्त हाथों में देश की बागडोर सौंपने के लिए चित्तौड़गढ़ के विकास को आगे बढ़ाने वाले व किसानों सहित सभी वर्गों के लिए लगातार कार्य करने वाले सांसद व प्रत्याशी सीपी जोशी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए सभी बूथों पर पार्टी के पक्ष में सर्वाधिक मतदान करा जीत सुनिश्चित करें। भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने आगामी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्तौड़गढ़ में होने वाली जनसभा की जानकारियां प्रदान की। प्रारंभ में डॉक्टर जेम जैन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए कार्यों व देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए सकारात्मक उपायों पर सारगर्भित प्रकाश डाला। जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह रुद्र, भूपेंद्र सिंह बड़ोली, विधानसभा विस्तारक कैलाश वैष्णव, वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी चानमल सोनी, राधेश्याम जोशी, रामगोपाल खंडेलवाल, पारस पारक, हाजी कल्लू खां, श्याम अग्रवाल, सुरेंद्र डूंगरवाल, असलम गोरी, अशोक जाट, राजेंद्र सिंह शक्तावत, गब्बर सिंह अहिर, शैलेंद्र पाटीदार, गोविंद सोनी, वीरेश चपलोत, गीता गवर, सलीम खान, अर्जुन सिंह राठौड़, गोपाल वैष्णव, ममता जटिया, सुरेश खेरोदिया, नितिन चतुर्वेदी, बंशीलाल जीवनानी, कारूलाल धाकड़, कमलेश चावत, हाजी भूरूभाई जागीरदार, मुबारिक हुसैन, करुणराव मराठा, शंभूलाल माली, जानकीलाल जोशी, जगदीश अग्रवाल, लाल सिंह राठौड़, श्याम सुंदर मुंदड़ा, प्रहलाद राजोरा, वर्षा कृपलानी, भगवती शर्मा, रेखा रानी तिवारी, रत्न चुगवानी, निर्मला शर्मा, सपना वैष्णव, मोहनी देवीस, छोटे मियाँ, बब्बू भाई, वेद प्रकाश चतुर्वेदी, हरिहरराव मराठा, पारस जैन, गोपाल कुमावत, पारस वीरवाल, अतुल सोनी, कमलेश बनवार, नरेश आमेटा, कन्हैयालाल अग्रवाल, महिपाल सिंह राठौड़, निशांत अग्रवाल, मनोहरलाल चौधरी, रविशंकर बाहेती, चंद्रमोहन गुप्ता, आसिफ अली, बंशीलाल दशोरा, बसंतीलाल जैन, नंदकिशोर मेनारिया, शानाभाई, लाला भाई, मुन्ना भाई, मोहम्मद खान, समुद्र सिंह जाट, रामू कृपलानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन उमेश तोतला ने किया। और बाकी जितने भी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री रहे सब कांग्रेस की रहे। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और दूसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। ये बात भी सही है, अगर हम पिछले 5 वर्षों की तुलना करें, राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और इन दोनों सरकारों ने पिछले 5 वर्षों में जो राजस्थान के, हिंदुस्तान के गांव के गरीब के लिए जो किया वो शायद भूतों में भविष्य कभी हो नहीं सकता। चाहे मोदी जी की योजना से, उज्ज्वला योजना से गरीबों को गैस के चूल्हे बांटने हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव में गरीबों के लिए मकान बनाने हो, चाहे स्वच्छ भारत की तरफ की, स्वच्छ भारत से हमारी माताएं बहनें पूरे देश में जिनको बड़ी इज्जत बचा के चलना पड़ता था, उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बनाने हो, चाहे वसुंधरा जी द्वारा गांव में गौरव पथ बनाने हो, चाहे वसुंधरा जी द्वारा हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, भामाशाह योजना चलाकर 3 लाख रुपए की सरकार के द्वारा गरीब को मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की गई हो, चाहे 50,000 का कर्जा माफ करना हो, मुख्यमंत्री जी ने किया, चाहे 10,000 रुपए बिजली के बिल माफ करने हो। इतने काम होने के बाद मन में तकलीफ इसी बात की राजस्थान में हमारी सरकार चलती है और सरकार जाने की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा किया। राहुल गांधी जी ने कहा 10 दिन में मैं संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। गांव में हम पूछते हैं तो 1 रुपया किसी को माफ नहीं।
बेरोजगारों को उन्होंने कहा 3,500 रुपए का भत्ता हर बेरोजगार को हम देंगे। 120 दिन हो गए, 1 रुपया किसी बेरोजगार को नहीं मिला। अब वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 72,000 रुपए में न्याय योजना बनाकर गरीबों को दूंगा। भैया बात में इसलिए आपको कह रहा हूँ कि लोगों को हमको बतानी पड़ेगी। अच्छा, आप में से किसी को पता है कांग्रेस पार्टी अभी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? पता है किसी को? 238 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। जब 30 आपकी मान ली 10 आपकी तरफ छोड़ कम तो उसे कर दूं। लेकिन बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। जब बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, कांग्रेस पार्टी 230-35 पे लड़ रही है और वो कांग्रेस पार्टी लोगों से आश्वासन दे रही है, वादे कर रही है कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, मायावती 1 सीट देने के लिए उनको तैयार। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 1 सीट देने के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 1 सीट उनको देने के लिए तैयार। कहां से सरकार बनेगी? लेकिन राजस्थान में चूंकि कांग्रेस का राज है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं सब जगह। मैं बात आपको निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि एक घर में हमको जाना पड़ेगा, एक मतदाता के हमको पहुंचना पड़ेगा और लोगों को यह बात बतानी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर वोट ले रही है। कि ठीक है कि विधानसभा चुनाव हम हारे, उसके कई कारण थे, हो सकता है मेरे में कुछ कमियों को हार गए हो चुनाव, लेकिन इस लोकसभा चुनाव ये न तो गैस चूल्हे पर लड़ा जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव न विकास में लड़ा जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है राष्ट्रवाद के मुद्दे। हमारे देश की रक्षा कौन कर सकता है? हमारे देश की सुरक्षा कौन कर सकता है? हमारी देश की सरहदों को मजबूत कौन कर सकता है? आपने देखा होगा जब उरी में आतंकवादियों ने हमला किया, उसका बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक लेके किया। अभी पुलवामा में जो घटना हुई, हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया गया। पूरा देश उद्वेलित था कि इन आतंकवादियों का जवाब हम क्यों नहीं दे रहे। मोदी जी के बारे में इंसिडेंट लोग बोलने लग गए कि कहां गया 56 इंच का सीना। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने 12 दिन पूरे नहीं होने दिए और बालाकोट में जाकर आतंकवादियों को जो नष्ट किया उन्होंने, जो एयर स्ट्राइक किए, आज पूरा देश उसकी सराहना करे। ये बात हमको विचार करना पड़ेगा। क्या हिंदुस्तान को आगे दिखाने वाला पाकिस्तान, हिंदुस्तान को आगे दिखाने वाला चाइना, उसकी आंख फोड़ने की ताकत हिंदुस्तान में अगर किसी ने पैदा की है तो नरेंद्र मोदी ने की है, इस देश को मजबूत किया। आज मैं राजस्थान की कई सीटों पे किया और हर जगह लालजी के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग इस बात का संकल्प लेके जाएंगे कि आने वाले चुनाव में 29 तारीख तक, आज 15 तारीख हो गई है, 14 दिन तक हम आराम नहीं करेंगे। एक दिन पार्टी के लिए मेहनत करके एक घर में जाएंगे। जाओगे सब लोग? पक्का? हाथ खड़े करके विश्वास। फर्जी हाथ तो नहीं खड़े कर रहे। फिर कल तो कोई दुकान में मिलेगा, कोई घर पे मिलेगा, कोई रोटियां बनाते हुए मिलेगा। जिसको हाथ खड़ा करना वही करो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये चुनाव विकास की नींव, अगर हमारा हिंदुस्तान के प्रति लगाव, हम इस देश को ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं, तो आने वाले 14 दिन मोदी जी के नाम पर हमको देना है। और मुझे विश्वास है, मैं निम्बाड़ा विधानसभा के कई हिस्सों में जाके आया हूँ, निश्चित रूप से सब लोगों की भावना है कि मोदी की सरकार बनना चाहिए, सांसद सीपी जोशी जीतना चाहिए, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बढ़ना चाहिए। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक घर में जाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ आप सब लोग मेहनत करोगे। एक बार फिर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप सामने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी हो। धन्यवाद। लोकसभा आम चुनाव 2019 के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से चल रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत सोमवार को दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उपखंड कार्यालय से वाहन रैली निकाल मतदाताओं से चुनाव में वोट डालने का आह्वान किया। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा ने रैली को हरी झंडी बताकर नगर में लोगों को आगामी 29 अप्रैल को 100% मतदान हेतु संदेश देने के लिए उपखंड कार्यालय से रवाना किया।
दिव्यांगजन मतदाता जागरूकता रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान स्थित अशोक वाटिका पहुंची, जहां ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश जिनगर ने दिव्यांगों को मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के तहत शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला सह प्रभारी स्वीप एवं सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चित्तौड़गढ़ जेपी चावरिया, सहायक व्यय पर्यवेक्षक एसपी तंवर, नोडल स्वीप प्रभारी एवं विकास अधिकारी कैलाश चंद्र बसीर, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश जिनगर, छोटी सादड़ी के विकास अधिकारी मोहित दवे, उप कोषाधिकारी कैलाश चंद्र भराड़िया, सहायक अभियंता पंचायत समिति निम्बाड़ा अनिल जैन, गणेश लाल शर्मा, अनिल झवर एवं पंचायत प्रसार अधिकारी सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद थे। अम्बा माता शक्तिपीठ परिसर में नवरात्रि के तहत चल रहे 6 दिवसीय अम्बा माता जी मेले के 5वें दिन रविवार रात हास्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। सेवा समिति के अध्यक्ष चैन सिंह चौहान, मेला समिति के अध्यक्ष अजीत पुरोहित, महावीर सेन, सुरेश कालिया, कैलाश भारद्वाज, मुकेश सिंह भी, मदन लाल कुमावत आदि के द्वारा कवियों का स्वागत किया गया। कवि सम्मेलन में कवि रजनीश शर्मा सीतामऊ की कविता सर कटे तो भले ही कट जाए हमारा, पर जान से प्यारे तिरंगे को न झुकने देंगे को खूब सराहा गया। विष्णु विश्वास खाचरोद ने अपनी हास्य कविता से दर्शकों को लोटपोट कर दिया। वाजिद अली वाजिद ने कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा ना हो, हे ईश्वर तेरे घर का बंटवारा कविता प्रस्तुत की। बिंदिया सरगम, कैलाश सार्थक, नरेंद्र नखेत्री, कैलाश कौशिक आदि की कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की।